प्रसंग का मामला तो ये केस को डाइवर्ट किया जा रहा है, ये घुमाया जा रहा है। ये सत्ता भी मोदी की है, भाजपा सरकार है और ठाकुरों का राज है। करछना थाना भी जो है ठाकुरों के वहाँ है। सारे जो हैं, जो नेता मंत्री हैं, सारे उन्हीं के हैं। हम लोग दलित लोग हैं, कमाने खाने वाले आदमी हैं, हमारा कहाँ तक पकड़ है। अभी तक उन लोगों को चार्जशीट नहीं हुआ है, सिर्फ पकड़ लिए हैं। अभी हम लोगों को प्रूफ नहीं दिया गया है। अभी मेडिकल से जो आया, अभी मेडिकल रिपोर्ट नहीं मिला है। ये सारी चीज़ें हैं, समस्याएं दिख रही हैं और केस को मोड़ा जा रहा है और केस को दूसरे रास्ते पे ले जा रहा है। संग ये सब मोड़ा जा रहा है, केस को दबाया जा रहा है, जहाँ तक है केस को हल्का किया जा रहा है। ये सब ठाकुरों का सपोर्ट हो रहा है। यहाँ दलित समाज यही हो रहा है, हम देख भी रहे हैं। इसीलिए हम सबके इतना रिक्वेस्ट किए हैं, एसीपी साहब, डीसीपी साहब। कल जब मिट्टी उठा रहे हैं, डीसीपी साहब के पास कॉल भी किए थे, लेकिन डीसीपी साहब एसीपी साहब से बात करने के लिए फ़ोन काट दे रहे थे और एसीपी साहब भी फ़ोन काट दे रहे थे। नमस्कार दोस्तों, दर्शक न्यूज़ 24 में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आर के निषाद और अभी हम फिर से दोस्तों आ गए हैं प्रयागराज के करछना थाना क्षेत्र अंतर्गत इसौटा लोहनपुर गांव में। यह वही गांव है जहां पर बीते दिनों एक 35 वर्षीय देवी शंकर नाम के दलित युवक की हत्या कर दी जाती है और हत्या करने के बाद उसके शव को जला दिया जाता है, यानी कि देवी शंकर को जिंदा जला दिया जाता है। बताया यह जा रहा था कि गाँव के ही कुछ ठाकुरों के द्वारा उसको खेत में मजदूरी करने के लिए बुलाकर पहले ले जाते हैं और उसके बाद अगले दिन सुबह पता चलता है कि जो देवी शंकर होते हैं उनकी अवस्था में लाश गांव से लगभग 300 से 400 मीटर की दूरी पर मिलता है। जैसे ये खबर लोगों को पता चलती है तो पूरे गांव में कोहराम समझ जाता है। मौकाए वारदात पर संबंधित थाने की फोर्स यहाँ पर पहुँचती है। उसके बाद जो ग्रामीण होते हैं उनको समझाने बुझाने का काम करती है, कहीं ना कहीं भीड़ को कंट्रोल करने का काम करती है, क्योंकि जैसे ही यह हादसा प्रकाश में आया उसके बाद जिसने भी सुना, जिसने भी जाना, उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई कि जहाँ पर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी के शासनकाल में बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार लाइन ऑर्डरों का बड़ा बड़ा ढिंढोरा पीट रही है कि अब उत्तर प्रदेश में गुंडा और माफियाओं का कोई आशियाना नहीं है, उनका आशियाना सिर्फ जेल है। ऐसे में प्रशासन की नाक के नीचे इतनी बड़ी घटना हो जाती है जहां पर हजारों की आबादी होती है, उसके बावजूद लोग बाग ऐसे ऐसे कृत्य करने से बाज नहीं आ रहे हैं। तो आज हम फिर से इस गांव में आए हैं और आज आने का मुख्य कारण ये है कि कल आपने देखा कि पहले बॉडी का पंचनामा कर प्रशासन ने उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और उसके बाद जो परिजन होते हैं उनको समझा बुझा कर किसी तरह से बॉडी जब पोस्टमार्टम के बाद आई तो उसका दाह संस्कार करवाया गया रात्रि में ही। और रात्रि में ही अब इनका कहना है कि जबरदस्ती करवाया गया, लेकिन आज जैसे ही अखबारों की सुर्खियों पर नजर पड़ी तो बताया ये जा रहा था कि दैनिक जागरण, अमर उजाला और जितने भी न्यूज़पेपर थे उसमें जो है अब इस मामले को प्रेम प्रसंग दर्शाया गया है। अमर उजाला दैनिक जागरण के अनुसार कि जो युवक था 35 वर्षीय देवी शंकर, उसका गांव की ही किसी लड़की से अफेयर चल रहा था, जिसके चलते 7 लोगों ने नहीं बल्कि 4 लोगों ने उसकी हत्या की है। अब क्या कुछ पूरा मामला है, अभी देवी शंकर के पिताजी हमारे साथ हैं और देवी शंकर के गांव के बहुत सारे परिजन हैं, उनसे जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि अब जिस तरह से इसमें एक नया मोड़ आया है प्रेम प्रसंग का, इसमें क्या कुछ सच्चाई है, क्या देवी शंकर की हत्या से इसका कोई सरोकार है या फिर मामला कुछ और है। तो आइए बातचीत करते हैं। ये है देवी शंकर के पिताजी। चाचा क्या नाम है आपका? अशोक कुमार। थोड़ा तेज बोलिएगा। क्या नाम है चाचा आपका? अशोक कुमार। अशोक। आपके बेटे का जो मतलब बेटे के साथ जो हादसा हुआ है वो कल की बात है, तो सबसे पहले तो उस प्रकरण में हम बातचीत करेंगे कि कैसे ये घटना हुई और कौन लेकर गया था उसको। जो छट्टल ले गए हैं। कौन है ये? ठाकुर हैं। गांव के ही? हाँ, गांव के हैं। अच्छा। अब हम ये जानना चाहेंगे कि क्या देवी शंकर की गांव में किसी से पहले कोई पुरानी रंजिश वगैरह थी? कोई नहीं, 35 साल की उसकी अवस्था थी। हाँ। कोई नहीं रही। कभी कोई उलाहना आपके पास आया था नहीं, कोई नहीं कि कभी छेड़खानी जैसा या फिर जैसे जिस तरह से अब इस मामले में प्रेम प्रसंग का एक नया मोड़ आया है? हाँ, बामन बता रहे हैं ये कोई बात नहीं है। हाँ हाँ, इनको मिला के एक कांड हुआ बोझ ढोवाने के बाद। अच्छा अच्छा। हाँ। अब जैसे कि 7 आरोपियों का नाम आया था, 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बताया ये जा रहा है कि 4 लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है। अब भाई मेन वही रहे नहीं है। हाँ छट्टल। हाँ। अब वो जेके जेके बताओ, हम ओकरे बात नहीं जानी। अच्छा अच्छा। हाँ। तो जो ये प्रेम प्रसंग का मामला जो इसमें जोड़ा जा रहा है, तो इस बात में क्या कुछ सच्चाई हो सकती है?
अब सच्चाई हमें हम का बताए सच्चाई हम कुछ दिखाता ही नहीं बा हम ऐसा कुछ कुछ है नहीं। ही हाँ। अच्छा देखिए देवी शंकर के ही घर के कुछ और लोग हैं, इनसे बातचीत करते हैं। दरअसल एक बाप की संवेदना तो आप समझ सकते हैं कि उसने अपना बेटा खोया है, और जब घर का कोई गार्जियन हमसे हमेशा हमेशा के लिए जुदा हो जाता है, उस समय की स्थिति परिस्थिति कैसी बन जाती है, कैसी हो जाती है, ये बताने की ज़रूरत नहीं, आप लोग बाखूबी समझ सकते हैं। और देवी शंकर एक सीधा शांत स्वभाव का लड़का था, जैसा कि ग्रामीणों के द्वारा और इनके द्वारा बताया जा रहा है। और उसके 3 बच्चे हैं। जो बड़ी बेटी है वो लगभग 17 से 18 वर्ष की, 19 वर्ष की है, 19 वर्षीय उसकी बेटी है, और एक बड़ा लड़का है और साथ ही एक छोटा बेटा है। ऐसे में अब इस मामले में एक नया मोड़ आया है, जिसमें बताया जा रहा है कि मौत का जो कारण है वो है प्रेम प्रसंग। अब इसमें क्या कुछ सच्चाई है, आइए जानते हैं। क्या परिचय हुआ भैया आपका? मेरा नाम अमित कुमार सोनू है। जी। तो ऐसा है, ये सब 35 वर्ष के थे, भैया लग रहे थे। हाँ हाँ। लेकिन ये सब गलत बात है। केस को मुड़ा जा रहा है। और ये केस ठाकुरों का है, वहाँ पे दबंगाई हो रही है। थाने पे, हमारे थाने पे अभी चार्जशीट नहीं हुआ है। हम चार्जशीट की मांग कर रहे हैं। हाँ। चार्जशीट हो जाए, नहीं तो हम लोग ऐसे धरना रखते रहेंगे। अभी हम लोग और कुछ प्लान कर रहे हैं, यही सब है। अच्छा, कल जब पता चलता है कि जो देवी शंकर उनकी बॉडी बगीचे में मिली है, घर से महज 300 से 400 मीटर की दूरी पर, उसके बाद जैसे पूरे ग्रामीण वहां पर पहुंचते हैं, प्रशासन भी आता है। प्रशासन जिस समय बॉडी का पंचनामा कर पीएम के लिए भेज रहा था, तो ग्रामीणों में यानी कि देवी शंकर के घर वालों में और प्रशासन में क्या कुछ समझौता हुआ था? समझौता ये हुआ कि मांग एसडीएम साहब थे, एससीपी साहब थे, उनके सामने मांग मेरा था। हाँ। कि मांग उसमें था कि 5 बीघे ज़मीन, 50 लाख नगद, बच्चों के पढ़ाई लिखाई मुक्त कराया जाए। हाँ। और एक शस्त्र दिया जाए सुरक्षा के लिए, ताकि सुरक्षा, इसलिए अभी गार्जियन नहीं है उनके पास, तो क्या सुविधा हो सकती है। हम सरकार से यही गुहार लगाए थे, और उसके बाद अभी तक कोई सुविधा नहीं मिल पाई है। हाँ। अभी तक उन लोगों को चार्जशीट नहीं हुआ है, सिर्फ पकड़ लिए हैं। अभी हम लोगों को प्रूफ नहीं दिया गया है। हाँ। अभी मेडिकल से जो आया, अभी मेडिकल रिपोर्ट नहीं मिला है। हाँ। ये सारी चीज़ें हैं, समस्याएं दिख रही हैं, और केस को मोड़ा जा रहा है और केस को दूसरे रास्ते पे ले जा रहा है। और प्रेम प्रसंग जागरण के न्यूज़ देख रहे हैं, अमर उजाला, सब ऐसा ऐसे ऐसे बता रहे हैं। हाँ। तो ये सब अपने अपना देख रहे हैं, ठाकुर समाज को सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ। यही सब है। अब हम लोग कहाँ जाएं, कैसे करें, क्या करें, समझ अच्छा, नहीं। उसके बाद बॉडी पीएम होकर कब आई थी? पीएम होके लगभग 8 बजे तक आई, और लगभग शाम 8 बजे? शाम 8 बजे तक आई, और आधे घंटा 1 घंटा यहाँ रखा गया। उसके बाद प्रशासन के द्वारा जबरन हम लोगों के को मतलब रोक रहे थे कि हम लोग हिंदू समाज से हैं, ये सब नहीं होता, रात को हम लोग कैसे जाएंगे, कौन जाएगा साथ में, कैसे करेंगे, ये सब कहते थे। लेकिन एससीपी सर थे और एसओ साहब थे, लेकिन ये सब ज़बरदस्ती वो यहाँ से उठा ले गए। और पिता को और हमारे फूफा थे, उनको साथ में लेके चले गए, सब वहाँ ले जाके अपना आगे सब कार्य किया। अब यही सब प्रॉब्लम हो रहा है। अब समस्या यही दिख रहा है कि प्रशासन सपोर्ट कर रही है, इसलिए कि रात को उठाने के कारण यही लग रहा है कि वो सपोर्ट कर रही है। और सुबह ये पता भी चला कि दैनिक भास्कर में ये सब ऐसे समस्याएं हो रही हैं। प्रेम प्रसंग दे के केस को मोड़ा जा रहा है। अंतिम संस्कार कहाँ करवाया गया? मनैया घाट पे ले गए थे, वहाँ पे जलाया गया था। लगभग हमारे जो गए थे घर के दादा लोग, ये सब 2 बजे तक आए घर। तो ये अब बताइए, हमारे गांव के सभी जितने व्यक्ति थे, जो बुजुर्ग लोग थे, कह रहे थे सुबह में चलेंगे, बढ़िया दाह संस्कार करेंगे, लेकिन ये प्रशासन नहीं मानी। एक कफन हम लोग नहीं दे पाए, अंतिम संस्कार के दर्शन भी नहीं कर पाए। कई लोग वहाँ मिल नहीं पाए, देख भी नहीं पाए। अंतिम दर्शन था उनका, कुछ नहीं हो पाया अभी तक। ये सब समस्याएं हैं, क्या किया जाए। तो क्या कहा जाए कि जो अंतिम संस्कार देवी शंकर का हुआ है, तो उनके परिजनों के गैर मन के मुताबिक हुआ है? हाँ, गैर मन के मुताबिक हुआ है। प्रशासन इतना दबाव डाल रही है कि समझ नहीं पा रहे हैं कि कितना इन लोगों के ऊपर प्रेशर आया, कौन लोग प्रेशर कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। अच्छा, फिर उसके बाद मान लीजिए कि बगैर आपकी मर्जी के, हाँ, यानी बगैर कि मर्जी आपकी के इच्छा नहीं थी, हमारी इच्छा नहीं थी। अंतिम संस्कार हो गया। अंतिम संस्कार हम सुबह ले जाते, आराम से अपने पूरे रीति रिवाज से काम करते, और सब हमारे गांव वाले सपोर्ट भी कर रहे थे कि ये कल होगा। लेकिन प्रशासन हमारे दबाव डाल रहे थे, और शाम 9-10 बजे यहाँ से मट्टी उठा के जबरन चले गए। अब कल की जो बात ये बता रहे हैं कि अगर हिंदू रीति रिवाज से देखा जाए तो सूर्यास्त होने के बाद अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है, लेकिन इनका कहना ये है कि सूर्यास्त होने की तो बात छोड़िए, शाम को लगभग 9 बजे के करीब, पौने 9-10 बजे करीब जो है अंतिम संस्कार प्रशासन के द्वारा जबरदस्ती करवाया गया, जिसमें ये लोग कह रहे हैं कि इनकी मर्जी नहीं थी। तो अब जो भी इसमें एक नया मोड़ आया प्रेम प्रसंग का, तो अब अंतिम संस्कार को पहले तो बॉडी मिलती है,
बॉडी मिलने के बाद आपका समझौता होता है। समझौता होने के बाद फिर मतलब कि जब पीएम हो जाती है, अंतिम संस्कार होता है, फिर इन सारी प्रक्रिया के बाद जब आज आपको पता चला कि ये प्रेम प्रसंग का मामला सामने आया, तो इसको प्रसंग ये सब मोड़ा जा रहा है, केस को दबाया जा रहा है, जहाँ तक है केस को हल्का किया जा रहा है। ये सब ठाकुरों का सपोर्ट हो रहा है। यहाँ दलित समाज यही हो रहा है, हम देख भी रहे हैं। इसीलिए हम सबके इतना रिक्वेस्ट किए हैं, एसीपी साहब, डीसीपी साहब। कल जब मिट्टी उठा रहे हैं, डीसीपी साहब के पास कॉल भी किए थे, लेकिन डीसीपी साहब एसीपी साहब से बात करने के लिए फ़ोन काट दे रहे थे, और एसीपी साहब भी फ़ोन काट दे रहे थे। 3-4 बार हमने कॉल किया डीसीपी साहब को, एसीपी साहब को फ़ोन दे रहे हैं तो फ़ोन लेके काट दिए थे। अब ये सब लगता है जहाँ तक है मान सिंह की यही है कि इन दलितों को दबाया जाए और ऐसा किया जाए। ये है मतलब हाँ, और हमारी यही सब मांग है कि जैसे होता है बुलडोजर, सुनते हैं कि बुलडोजर चलता है, तो इन सब घरों पर बुलडोजर चले और सब ये मांग करें, परिवार को सुरक्षा हो, और उनको मांग जो हमारी मांग पत्र दिया गया उनके बदौलत यहाँ सब मिला जाए। और ये सब यही सब समस्याएं हैं, और हमारे साथ न्याय हो, बस यही है, इनको फांसी दिया जाए। चलिए ठीक है। भैया क्या नाम हुआ आपका? श्याम थोड़ा जी सा आगे मेरा आ जाएं। श्याम जी मेरा नाम है। श्याम जी, कैसे देखते हैं भैया, जैसे अब इसमें देखना क्या, घटना तो इतनी बड़ी हो ही गई। 35 वर्षीय युवक जिसको बताया जा रहा है कि बहुत सीधा शांत और 3 बच्चे का बाप भी है, बड़ी बेटी लगभग 18-19 साल की है, और उसके बाद अब इस मामले में एक नया मोड़ आया है कि देवी शंकर का गांव की ही किसी लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसमें 4 लोग उसको लेके जाते हैं, पहले बैठ के शराब वगैरह पीते हैं, फिर पत्थर से उस पर वार किया जाता है, और उसके बाद उसको जिंदा जलाकर मार दिया जाता है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? इसमें क्या है, ये जो है अजय सिंह है, हाँ। ये केस को घुमा रहे हैं। ये सुबह से ही सारे आदमियों को, सारे लोगों को यही बता बता के दूसरी तरफ मोड़ रहे थे कि ये प्रेम प्रसंग का मामला है। और ये प्रेम प्रसंग नहीं है, ये मर्डर किया गया है। यहाँ से घर से बुलाया गया है फ़ोन करके। उसके बाद वहाँ गए हैं तो रात आए ही नहीं। सुबह में पता चला है, ये विनय सिंह ही फ़ोन करके बताए हैं कि यहाँ आके देखिए। फ़ोन किए थे उन देवी शंकर जो लड़की है, उनको बोले कि आके अपने पापा को पहचानो। अगर उन्हें ये सब नहीं पता तो उनके ही द्वारा पुलिस भी बुलाई गई है, और पत्रकार भी लल्ला जो हैं उनको भी बुलाया गया है। वो पहले ही आके अपने बचाव के लिए ये सब कर रहे थे। हाँ, कभी कोई ऐसा मामला प्रकाश में आया था इससे पहले कि कभी, भाई देखिए, प्रेम प्रसंग का मामला एक ऐसा मामला होता है जो कभी छुपाए नहीं छुपता। अगर देवी शंकर का किसी से प्रेम प्रसंग चल रहा था तो कभी गांव में कोई सुगबुगाहट हुई हो उनकी मौत से पहले, या फिर कभी कोई ऐसी बात चर्चा में आई हो कि नहीं देवी शंकर का और गाँव की किसी लड़की से अफेयर चल रहा है, कभी कोई ऐसा मामला आया? ऐसा है, वो हमारे चचेरे भाई हैं, हमारे बड़े पापा के लड़के हैं। हाँ। और वो एक सम्मानित व्यक्ति थे, ऐसे नहीं था। और उनकी आज 3-4 साल पहले उनकी औरत खत्म हो गई थी। हाँ। अब बताइए, 19 साल की लड़की है बड़ी वाली, और 12 साल का लड़का एक है, एक 6-7 साल का लड़का है। हाँ, हाँ। तो बताइए, अपना वो पालन पोषण करेंगे, बच्चों का प्रेम प्रसंग में लगेंगे। ये माँ बाप जो है बूढ़े बूढ़े हैं, तो बताइए कमा नहीं सकते, एक बीस से ज़मीन भी नहीं है, तो कमाई धमाई नहीं करेंगे, कैसे खाएंगे बच्चे? प्रेम प्रसंग करेंगे, जवानी सूझी है उनको क्या? अच्छा, उस दिन की घटना पर थोड़ा प्रकाश डालिए, जिस दिन देवी शंकर को यहाँ से ले जाया जाता है, कौन ले गया और कब ले गया था? यहाँ से तकरीबन 8:30-9 बजे फ़ोन करके बुलाया गया उनको कि आइए थ्रेसरिंग कराने के लिए, बोझ ढुआ दीजिए, थ्रेसरिंग कराएंगे। और उसके बाद वहाँ गए, उनको पिला के दारू अल्कोहल वगैरह जो भी पिलाए हो, पिलाने के बाद उनको मारे हैं कि जिंदा जला दिए हैं, वहाँ पे जला दिए हैं। अब सुबह में जब सूचना मिली कि वहाँ पे बॉडी पड़ी हुई है, बॉडी पड़ी हुई, यहाँ गए, हम लोग गए, जब वहाँ देखे तो वहाँ बॉडी जली हुई थी, और शिनाख्त भी नहीं सही से मिल पा रहा। उसके बाद थोड़ा पंजा वगैरह और जो गले में पहनाव तो कपड़ा वगैरह थोड़ा बहुत तो जल गया था, चप्पल वगैरह जो भी शिनाख्त मिला कि वही हैं। तो पता किया गया कि वो कहाँ है, तो घर पर भी नहीं थे, तो उनका पहचान हुआ। और विनय सिंह फ़ोन करके बताए थे यहाँ कि वो आइए, अपने लड़की को फ़ोन किए, देवी शंकर लड़की को, कि देखिए तुम्हारे पिताजी हैं, देखिए। तो उन्हें पता कैसे चला पिताजी हैं? अच्छा, उन्होंने बता दिया। हाँ, उन्हीं वही बताए थे। और उनके वो जो है, उनके घर से करीब 300 मीटर, मान लीजिए 300 क्या 200 मीटर 150 मीटर के दूरी पर मिट्टी पड़ी थी। और वे लोग जो हैं साहब शौच के लिए उधर ही जाते हैं, लेकिन किसी को क्या पता नहीं चला। 5:30 बजे पता चला है, कोई नहीं गया है सुबह से। तो अब जब इसको प्रेम प्रसंग का मामला दिया जा रहा है तो आप इसको लेकर क्या सोचते हैं? प्रेम प्रसंग का मामला तो ये केस को डाइवर्ट किया जा रहा है, ये घुमाया जा रहा है। ये सत्ता भी मोदी की है, भाजपा सरकार है, और ठाकुरों का राज है। करछना थाना भी जो है ठाकुरों के वहाँ है। सारे जो हैं, जो नेता मंत्री हैं, सारे उन्हीं के हैं। हम लोग दलित लोग हैं, कमाने खाने वाले आदमी हैं, हमारा कहाँ तक पकड़ है? हम कहाँ तक पकड़ है? हमारा कोई पकड़ नहीं है। हम लोगों को यहाँ दबाया जा रहा है। कल जो है शाम को यहाँ इतना बहस होने के बाद मिट्टी को जबरन उठा के ले गए। यहाँ हम लोगों को
मना कर रहे थे तो हम लोगों को बोल रहे थे चलो उठा धक्का दे के बोले चलो वहाँ ले चलते हैं, बंद करेंगे थाने में। जबरी का पीएसी फोर्स लाए थे पूरे, यहाँ कम से कम 100-150 पुलिस यहाँ तैनात थे, सिपाही। सब लोग यहाँ ज़बरदस्ती करके ले गए। यहाँ घर वालों को कोई नहीं गया था, केवल दोनों भाइयों गए थे और एक भतीजा था और एक भांजा, 4 ही लोगों को बैठा के ले गए। वहाँ दाह संस्कार करवा दिए। हम लोगों को यहाँ कोई नहीं ले गया है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग ये चाहते हैं कि जो भी आरोपी है हाँ। उन्हें फांसी की सज़ा दी जाए और हमारी जो आर्थिक जो मांग है हाँ। उनको हमारा पूरा किया जाए, क्योंकि ये छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे? ये छोटे छोटे बच्चों का कोई सहारा नहीं है। माँ बाप कब तक जिएंगे? बुढ़े हो गए हैं, 65-70 साल के हो गए हैं, तो ये कब तक इनके कोई जर जमीन भी नहीं है कि खेती बाड़ी करके खा पी लेंगे। खेत है कोई बेच खोज के शादी ब्याह, लड़की जो है शादी योग्य हो गई है, शादी योग्य है तो उनको कहाँ से क्या हुआ होगा? तो हमारी यही रिक्वेस्ट है कि डीएम साहब या एसडीएम साहब जो भी मंत्री गण हैं, इनको जो है आर्थिक रूप से जो भी मदद हो इनको मिलना चाहिए। हमारी चार्जशीट जो है फाइल हो, जो आरोपी हैं उन्हें फांसी की सज़ा मिले। पत्नी लगभग कितने साल पहले? पत्नी लगभग 4 और साल हो गया ख़त्म हुए, 4-5 साल हो गए, कोरोना काल में ख़त्म हो गए। लगभग 4 से 5 साल पहले जो देवी शंकर होते हैं उनकी पत्नी का निधन हो जाता है। उसके बाद वो अपने पीछे 3 बच्चों को छोड़ जाती हैं। लेकिन 5 साल बाद फिर एक ऐसा समय आया जब उन 3 बच्चों के सर से बाप का भी साया उड़ गया। आज वो बच्चे अनाथ हैं। देवी शंकर का जो बुजुर्ग पिता धुंधली आंखों से अपने बेटे का राह देख रहा है। कहीं ना कहीं उसको अब उन बच्चों की फिक्र है कि आखिरकार बेटा था तो मुझे भी थोड़ा सा सहारा था कि मेरी परवाह करे या ना करे। लेकिन जो उसके 3 बच्चे हैं जो बिन माँ के बच्चे हैं उनका भरण पोषण करेगा। लेकिन देवी शंकर भी इस दुनिया से चला गया। अब वो 3 बच्चे जिसमें एक सयान बेटी है जो शादी करने योग्य है, एक लड़का है और एक छोटा बेटा और है। इनकी देखभाल कौन करेगा, इनकी परवरिश कौन करेगा? जिसके बाद जो देवी शंकर के परिजन हैं उनका लगातार कहना ये है कि इस मामले को प्रेम प्रसंग का एंगल दे के दबाया जा रहा है। कहीं ना कहीं देवी शंकर को एक सुनियोजित प्लान के तहत उसको घर से ले जा करके उसकी हत्या की गई है और हमें न्याय चाहिए। और साथ ही देवी शंकर के परिजनों का कहना है कि आर्थिक रूप से जो भी सरकार न्यायोचित मुआवजा देना चाहे वो मदद करे, जिससे कि उन 3 बच्चों का जो है भरण पोषण हो सके। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम मंगल सिंह। इसी गांव के हैं? बिल्कुल इसी गाँव। देवी शंकर के कौन लगते हैं आप? हम उनके जीजा लगते हैं। आप जीजा हैं। अब इस मामले में एक नया मोड़ आया है। आप जीजा हैं तो जाहिर सी बात है आपका हंसी मजाक कभी होता रहा होगा देवी शंकर अरे जी से। होता रहा, मुन्ना वो भी आदमी हंस के टला देता, मैं भी टला देता था और साथ में चलता था। तो जैसे ही इस प्रेम प्रसंग का मामला इसमें अब आया है तो आप इसको कभी देखते, कभी हंसी मजाक हुआ हो आपस, कभी देवी शंकर बताया हो आपसे या कभी कोई ऐसी बात हुई हो? नहीं, हमसे कभी नहीं बताया। क्या इसमें क्या कहेंगे आप जो इसको प्रेम प्रसंग बताया जा रहा है? हम यही कहेंगे कि साहब कोई अपराधी नहीं थे, अन्य कोई ऐसा आदमी थे, हाँ, बहुत सज्जन आदमी थे हाँ, और मैं उनके साथ में चलता था। हाँ, उसी दिन उनके साथ नहीं गया, हाँ। नहीं ऐसा कांड न होने पाता। आंखें नम है साहब, कहें तो कहें क्या। और बता दें कि लगातार जो परिजनों की मांग है, उनका कहना ये है कि अब इस मामले में जो नया प्रेम प्रसंग का मोड़ आया है वो बिल्कुल न्यायोचित नहीं है। मामले को डाइवर्ट करने के लिए अब इसको प्रेम प्रसंग का जो है तूल पकड़ाया जा रहा है। फिलहाल इसमें क्या कुछ सच्चाई है ये देखना बाकी होगा। लेकिन अभी बातचीत के दौरान जब हमने इस मुद्दे पर बातचीत किया तो परिजनों के द्वारा बताया गया कि देवी शंकर का किसी से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था, ना उसका कोई प्रेम प्रसंग था, बल्कि 35 वर्षीय देवी शंकर जिसके 3 बच्चे हैं और बड़ी बेटी उसकी सियानी है, तो उस समय वो अपने बच्चों का भरण पोषण करने में मस्त, अपने बच्चों को पालने में मस्त था। तो उसको प्रेम प्रसंग कहाँ से सूझेगा? तो अभी हमने कुछ लोगों से बातचीत किया। फिलहाल दोस्तों इस पूरे प्रकरण को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट के जरिए अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा।